हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर डिटेल एसईओ कोर्स। मैं हूं नुमान अली अवान और आज के सेशन में हम सीखने जा रहे हैं कि ब्रोकन लिंक से आप कैसे बैक लिंक ले सकते हैं। तो दोस्तों, जो ब्रोकन लिंक होता है ये बेसिकली ब्रोकन लिंक से बैक लिंक लेना एक एडवांस लेवल की एसईओ में आता है। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, इसके लिए आपके पास प्रीमियम टूल्स का होना ज़रूरी है। लेकिन इसका फ़ायदा ये होता है कि ये एक लिंक जो है ये बहुत सारे लिंक से भारी होता है। उसकी रीज़न ये होती है कि हम एक ऐसी वेबसाइट के ऐसी पोस्ट के अंदर से लिंक ले रहे होते हैं जो ऑलरेडी जो है बहुत पुरानी पोस्ट होती है और जिसको काफ़ी लोगों ने शेयर किया होता है, या जिस पोस्ट के ऊपर ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा बैकलिंक बने होते हैं। अगर किसी एक पेज के ऊपर ऑलरेडी 100 या 50 लिंक बने हुए हैं और आपको वहाँ से लिंक मिलता है, तो इसका मतलब ये होता है कि आपको उस एक पेज से तो लिंक मिल ही रहा है, उसके साथ साथ उस पेज को जो भी 50 या 100 बैकलिंक मिले हुए हैं वो वाले बैकलिंक भी आपको कंसिडर होते हैं एसईओ में। आपको उसका भी बेनिफिट उतना ही होता है जितना उस वेबसाइट को होता है जिसके उस एक स्पेसिफिक पेज के ऊपर से आपको लिंक मिल रहा होता है। तो इसीलिए ब्रोकन बैकलिंक से लिंक लेना जो है ये वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रैटेजीज़ हैं, क्योंकि ये मुश्किल है, ये बिगनर्स के लिए नहीं है। जो एक्सपर्ट लेवल के लोग हैं वो इस पे वर्किंग अगर करके सिर्फ थोड़े से लिंक भी अगर आप एक महीने में लेते हैं तो आपकी वेबसाइट बहुत अच्छे से रैंक हो सकती है। तो ब्रोकन बैकलिंक बेसिकली है क्या? ब्रोकन बैकलिंक वो वाले लिंक होते हैं कि मिसाल के तौर पे मेरी एक वेबसाइट है या मेरा कोई ब्लॉग है जिसके ऊपर मैंने आर्टिकल लिखा। लेट्स सपोज मैंने आर्टिकल लिखा जिसमें मैंने ये बताया कि एसईओ की स्ट्रैटेजीज़ क्या हैं। जो आज से मैंने 2 साल पहले एक आर्टिकल लिखा था जिसमें मैंने एसईओ की स्ट्रैटेजीज़ के बारे में बताया हुआ था, और उसके मैंने रेफरेंस के तौर पे मैंने एक्सटर्नल कोई 2-3 ब्लॉग्स का वहाँ पे लिंक दिया हुआ था। अब होता ये है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जिन ब्लॉग्स को मैंने लिंक दिए हुए थे उनमें से कुछ ब्लॉग्स जो वो एक्सपायर होके ख़त्म हो जाते हैं, डोमेन एक्सपायर हो जाते हैं, वो रिन्यू नहीं कर रहे होते, या किसी भी वजह से वो पोस्ट जो हमने रेफरेंस के तौर पे पोस्ट का लिंक लगाया होता है उस पोस्ट का लिंक डिलीट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो वहाँ पे 404 का एरर आना शुरू हो जाता है, मैंने जो एक्सटर्नल लिंक उस पोस्ट को दिया हुआ होता है। तो उस केस में क्या होता है कि क्योंकि वो वाला लिंक तो उनका ख़त्म हो चुका होता है, तो ऐसी वेबसाइट्स को हम अप्रोच करके बताते हैं कि आपकी वेबसाइट पे एक ब्लॉग पोस्ट है जिसमें आपने एसईओ की स्ट्रेटजीज़ के बारे में बताया हुआ था, उसके अंदर एक एक्सटर्नल लिंक लगा हुआ था जिस पे अभी 404 का एरर आ रहा है। अगर मैं आपको सेम कंटेंट दूं तो आप मेरा लिंक उसके साथ रिप्लेस कर दें तो उसमें से आपका 404 का लिंक एरर ख़त्म हो जाता है। तो इस तरीके से जब वो आपके लिंक को उस ब्रोकन लिंक के साथ एक्सचेंज करके आपका लिंक उस जगह पे ऐड करते हैं तो आपको उस पोस्ट से लिंक मिल जाता है। तो इस तरीके से ब्रोकन बैक लिंक जो है वो इसलिए भी ज़्यादा इफेक्टिव स्ट्रैटेजी है कि हम क्योंकि एक ओल्ड पोस्ट से लिंक ले रहे हैं और हमारी कोशिश होती है कि हम ब्रोकन बैक लिंक ऐसी पोस्ट से लें जिस पोस्ट के ऊपर ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा शेयर या बैक लिंक्स बने हों, जिस पे अच्छी ट्रैफिक हो, ताकि हमें जो है उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। अब ये ब्रोकन बैक लिंक फाइंड कैसे करते हैं? उसके लिए आपके पास जो है वो एचरेफ टूल का होना ज़रूरी है। तो बढ़ते हैं स्क्रीन की जानिब जिसमें हम थोड़ी मज़ीद डिटेल्स देखते हैं कि ब्रोकन बैक लिंक्स हैं क्या और हम ये किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ब्रोकन लिंक्स आर लिंक्स दैट नोटिफाई विजिटर दैट द पेज डज नॉट एग्जिस्ट इंक्लूडिंग इन अ 404 एरर पेज। यानी कि हर वो लिंक जिस पे ऑलरेडी किसी भी वेबसाइट के कंटेंट के अंदर कोई लिंक था, एक्सटर्नल लिंक, जो कि किसी भी वजह से 404 का एरर आ रहा था, आप उसको रिप्लेस करा के जो लिंक लेते हो वो वाला लिंक जो है हमारा ब्रोकन लिंक से बैक लिंक होता है। ब्रोकन लिंक का मतलब होता है कि कोई लिंक मतलब ख़त्म हो जाना किसी भी वजह से। तो ब्रोकन लिंक को रिप्लेस करके जो लिंक हम लेते हैं उसको एसईओ में ब्रोकन लिंक से बैक लिंक कहते हैं या ब्रोकन लिंक भी कहा जाता है। अब ये ब्रोकन लिंक फाइंड करने के लिए आप लोगों के पास एचरेफ का होना ज़रूरी है। आपने ब्रोकन लिंक कैसे फाइंड करना होता है कि आपकी जो भी नीश होती है, लेट्स सपोज हम एक एसईओ की केस स्टडी लेके चाह रहे हैं, तो एसईओ के हवाले से या डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे बड़े ब्लॉग्स हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट दे रहे हैं। हम उन ब्लॉग्स के लिंक्स को उठा के एचरेफ टूल में जाके जब सर्च करते हैं तो हमारे पास एचरेफ टूल में, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ब्रोकन लिंक्स का ऑप्शन आएगा। अब ये ब्रोकन लिंक्स वो वाले लिंक्स होंगे जो इन्होंने अपने कंटेंट के अंदर दूसरी वेबसाइट्स को एक्सटर्नल लिंक्स दिए हुए होंगे और वो लिंक्स किसी भी वजह से काम नहीं कर रहे होते। अब ये जिन जिन पोस्ट के ऊपर से ब्रोकन लिंक आ रहे होते हैं उनके सामने उनकी डीआर भी आ रही होती है, उनके यूआर भी आ रही होती है, डीआर भी आ रही होती है, उनकी ट्रैफिक वगैरह भी हम देख सकते हैं। तो हम ऐसी पोस्ट ढूंढते हैं
जिस पोस्ट के ऊपर ट्रैफिक भी हो, जिसकी यूआर भी ज़्यादा हो, या यूआर से मुराद ये होता है कि उस यूआरएल की रेटिंग क्या है, जिसको हम जो है पेज रैंक भी कहते हैं आसान अल्फाज में। डीएपीए में जब डोमेन अथॉरिटी या पेज अथॉरिटी जो होती है ना, पेज अथॉरिटी को बेसिकली एचरेफ टूल वाले जो है वो यूआर कहते हैं, यानी कि यूआरएल रेटिंग क्या उस इंडिविजुअल पेज की। अगर यूआरएल रेटिंग अच्छी होगी तो उससे अगर हम लिंक लेंगे तो वो भी हमारे लिए बेनिफिशियल लिंक होता है। तो इस तरीके से हम एक तो कोई अच्छी पोस्ट देखेंगे जो बहुत ज़्यादा वायरल हुई हो और उसके अंदर कोई लिंक ऐसा हो जो उन्होंने किसी एक्सटर्नल वेबसाइट को लिंक दिया हुआ था और हमने अपने उसकी जगह हमने अपना लिंक लगवाना है। अब वो लिंक कैसे लगवाते हैं, इसके लिए आप लोगों को मैं एक छोटी सी केस स्टडी दिखाना चाह रहा हूँ, जिसमें हमने इस तरीके से एक लिंक लिया और वो कैसे लिंक लिया वो थोड़ा सा इस पर आगे बात करते हैं। तो ये एक वेबसाइट थी जिसने जो है 2017 में एक कंटेंट लिखा था 10 कस्टमर एक्सपीरियंसेस पे। अब हमने जब इस वेबसाइट के ब्रोकन लिंक्स ढूंढे तो इस पोस्ट के अंदर हमें एक लिंक जो है वो ब्रोकन मिला, जिसके ऊपर जो उसके ऊपर मतलब ऑलरेडी जो लिंक लगा हुआ था उस पर 404 का एरर आ रहा था। तो हमने इस पोस्ट को जब इस पोस्ट से हमने इसलिए ब्रोकन लिंक लिया कि जब हमने इसको टूल में जाके देखा तो इस पोस्ट ने ऑलरेडी जो है 5 डिफरेंट वेबसाइट से बैकलिंक लिए हुए थे। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम इस ब्रोकन लिंक से अपनी लिंक को रिप्लेस करेंगे तो हमें एक ही गो में 6 लिंक मिल रहे होंगे और अच्छे 6 लिंक मिल रहे होंगे। तो इसलिए हमने क्या किया, हमने जब सबसे पहले तो ये आप कैसे चेक करते हैं कि इसको ऑलरेडी कितने लिंक मिले हुए हैं, तो आप इस लिंक को कॉपी करें और अपने किसी भी टूल में डालें, एचरेफ टूल में या एसईएम रश टूल में। जैसा कि मैं अभी आपको एसईएम रश टूल में दिखाता हूँ, हमने इस लिंक को एसईएम रश में सर्च किया और एग्जैक्ट इस यूआरएल की हमने देखे कि इसको कितने लिंक मिले हुए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसको 5 बैकलिंक मिले हुए हैं। तो और इस पेज की अथॉरिटी भी 6 है। मतलब इट्स बेटर कि आप एक बिल्कुल टोटली फ्रेश पेज से लिंक ले रहे हो, उसकी बजाय आप एक ऐसे पेज से लिंक ले रहे हो जिस पे ऑलरेडी आपके 5 बैकलिंक्स हुए हैं। 5 बैकलिंक्स का मतलब ये होता है कि 5 वो लिंक और छठा आप इससे ले रहे हैं, आपको एक ही गो में 6 बैकलिंक मिल रहे होते हैं। तो हमने ये जब कंफर्म हो गया कि इसने इस पेज पे ऑलरेडी लिंक्स है और इस पे एक ब्रोकन लिंक भी है, अब हम दोबारा गए इस पे और हमने सर्च किया कि वो कौन सा लिंक है जो ब्रोकन है। तो यहाँ पे जो 73% ऑफ कस्टमर्स की बैक पे जो लिंक था, जो मतलब इसमें एक्सटर्नल लिंक जा रहा था वो ब्रोकन था। हमने इस लिंक को खोला जो 404 का लिंक था। हमारे पास एक वेबसाइट है जिसको कहते हैं वे बैक मशीन। वे बैक मशीन क्या करती है कि इसमें आप कोई भी ब्रोकन लिंक डालें, कोई भी लिंक डालें, उसकी वो पिछली पूरी हिस्ट्री 5 साल 10 साल पीछे तक आप चले जाएं और आप चेक कर सकते हैं कि आज से 4 साल पहले इसके ऊपर कौन सा कंटेंट किस कंडीशन में था। तो हमने इसी पोस्ट को जब सर्च किया और इसकी 2017 की पोस्ट में गए और यहाँ पे हमने आके 26 अप्रैल की तारीख में इसका देखा डाटा कि इसके ऊपर जो पोस्ट थी वो जो एक्सटर्नल लिंक लगा हुआ था वो क्या कंटेंट था। हमने वो वाला कंटेंट वहाँ से कॉपी किया और उसी कंटेंट की बेस पे अपनी वेबसाइट के ऊपर एक सेम वैसा ही कंटेंट पब्लिश किया जो कि वहाँ पे लिंक ब्रोकन था। अब हमने उस कंटेंट को थोड़ा सा यूनिक करके अपनी वेबसाइट पे वो कंटेंट पब्लिश किया, ये वाला वो कंटेंट बन रहा था। फिर हमने इस वेबसाइट को अप्रोच किया कि आपकी वेबसाइट के ऊपर एक कंटेंट पड़ा हुआ है 10 कस्टमर्स एक्सपीरियंस, जिसमें एक हेडिंग है जिसके ऊपर आपने उसको एक्सटर्नल लिंक दिया होता 73% ऑफ कस्टमर्स वाला, वो वाली लिंक जो है वो अब काम नहीं कर रहा। तो हमने सेम कंटेंट अपनी वेबसाइट पे डाला है। अगर आप इस 73% कस्टमर्स वाले सेक्शन को रिप्लेस कर दें इस लिंक को हमारे लिंक से, वो आपका ब्रोकन लिंक ख़त्म हो जाएगा। तो उन्होंने हमारी ऑफ़र एक्सेप्ट की और हमारा लिंक यहाँ पे रिप्लेस किया। तो इससे क्या हुआ कि हमें एक ही गो में जो है 6 बैकलिंक मिल गए। तो ये एसईओ की सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी होती है बैकलिंक लेने की, क्योंकि ये मुश्किल होती है, इसके पीछे आपको रिसर्च करनी पड़ती है, फिर आपको पहले से कंटेंट लिखवाना पड़ता है, फिर ये भी रिस्क होता है कि आप कंटेंट लिख के अपने पास पब्लिश कर लें और जो ब्लॉगर है वो उसको एक्सेप्ट करे ना करे। तो ये था आज का सेशन जिसमें हमने देखा कि एडवांस एसईओ के अंदर हम ब्रोकन बैकलिंक के थ्रू कैसे बैकलिंक ले सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में हम देखते हैं कि गेस्ट पोस्ट के थ्रू आप कैसे बैकलिंक ले सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।